तो ये है डिज़ायर और अमेज इंडिया की दो पॉपुलर सेडान्स या कॉम्पैक्ट सेडान्स। आप शायद सोच रहे होंगे कि असली फाइट तो सिर्फ प्राइस की होती है, माइलेज की होती है, राइट। लेकिन रुकिए, एक ऐसा हिडन फैक्टर है जो दोनों गाड़ियों के बीच का डिसीजन पूरी तरह बदल सकता है। आज हम सिर्फ ऑन रोड प्राइस नहीं, बल्कि 5 साल की पूरी ओनरशिप कॉस्ट का डिकोड करेंगे। असली वैल्यू फॉर किंग कौन सी है, इसका आंसर आपको सरप्राइज कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी ऑटोज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले सेक्शन 1 में हम बात करेंगे असली प्रॉब्लम के बारे में। द रियल प्रॉब्लम कौन सी है। गाड़ी खरीदना तो आसान है, पर असली स्टोरी शुरू होती है उसे चलाने के बाद। देखो, शोरूम वाली जो प्राइस है वो तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो पेट्रोल, सर्विसेज, इंश्योरेंस और यहाँ तक कि 5 साल के बाद जब आप गाड़ी को बेचने जाएंगे तो उस टाइम जो रीसेल वैल्यू या वैल्यू डिसाइड होती है वो होती है मेन। उनको बोलते हैं रियल या टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, सारी चीज़ों को मिला करके। तो आज हम इन दोनों गाड़ियों का पूरा खर्चा निकालने वाले हैं। हमने 5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर इन्हें टेस्ट किया है। प्राइस, फ्यूल का खर्चा, मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू और सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी और फीचर्स, ताकि आप एक कॉस्टली गलती करने से बच जाएं। तो दोस्तों, फर्स्ट राउंड में हम देखेंगे प्राइस एंड माइलेज। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस जो आपको फर्स्ट टाइम में देना होता है। नई मारुति डिजायर की एक्सशोरूम प्राइस जो कीमत है वो है 6,26,000 रुपये से ये स्टार्ट हो जाती है। वहीं नई होंडा अमेज के लिए आपको लगभग 7,51,000 रुपये एक्सशोरूम जो है वो खर्च करने पड़ेंगे। तो यहाँ डिज़ायर फर्स्ट लुक में ही आपको काफ़ी पैसे बचाती हुई नज़र आएगी। लेकिन असली गेम तो माइलेज का है, जिसका असर हर महीने आपकी पॉकेट पे पड़ता है। डिज़ायर का पेट्रोल मैनुअल जो मॉडल है या वेरिएंट है वो लगभग आपको 24.79 kmpl का ARAI सर्टिफाइड माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है, ठीक है। जबकि अमेज का ये फिगर 18.65 kmpl के अराउंड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। और अगर आप CNG का सोच रहे हैं तो डिज़ायर करीब 33 से 34 का माइलेज पर केजी आपको दे देगी, जो कि माइंड ब्लोइंग माइलेज आपको यहाँ मिल जाता है। तो CNG वाले फैक्टर में डिज़ायर बिल्कुल ही अलग चली जाती है। बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन ये हो जाता है माइलेज ओरिएंटेड कस्टमर्स के लिए। होंडा अमेज में आपको फैक्ट्री फिटेड CNG का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन अगर आप लगवाना चाहते हैं तो लगभग 1 लाख की ज़्यादा कॉस्ट दे करके और कंपनी आपको थर्ड पार्टी से अथोराइज्ड जो CNG फिटर होते हैं उनसे फिट करवा के दे देगी। लेकिन फैक्ट्री फिटेड CNG होंडा में नहीं है। तो सीधी सी बात है, फ्यूल बचाने की रेस में डिज़ायर क्लियर विनर हो जाती है। अब चलते हैं सेकंड राउंड की तरफ, जो कि है मेंटेनेंस एंड रीसेल, लॉन्ग टर्म गेम। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म के खर्चों की। मारुति का जो सर्विस नेटवर्क है देश में सबसे बड़ा है और इसकी सर्विस कॉस्ट भी आमतौर पर काफ़ी अफोर्डेबल मानी जाती है। सालों से ये अपनी सस्ती मेंटेनेंस के लिए जानी जाती है मारुति सुजुकी, जो लंबे टाइम में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है दोस्त। और फिर आता है उन लोगों का सवाल जो गाड़ी को 5 या 6 साल के बाद बेचना चाहते हैं, रीसेल वैल्यू। तो रीसेल वैल्यू डिज़ायर अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर है और सेकंड हैंड मार्केट में इसकी डिमांड हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती है। मारुति की कोई भी गाड़ी उठा लो, उसकी जो मार्केट वैल्यू है सेकंड हैंड मार्केट में बहुत ही बढ़िया रहती है। इसका मतलब है कि 5 साल बाद जब आप इसे बेचने जाएंगे तो अमेज के कंपैरिजन में आपको बेटर रीसेल वैल्यू इसकी मिलने की पूरे चांस हो जाते हैं और मिल भी जाती है। और इसे बेचना इतना आसान होता है कि आप किसी को भी किसी टाइम डिज़ायर या मारुति की गाड़ी बेच सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के खर्चों और सेविंग्स के मामले में डिज़ायर फिर से यहाँ पे आगे ही चल रही है एक कदम। अब आता है दोस्तों अगला राउंड। यहाँ पर अमेज का कमबैक हो जाता है कि अमेज की क्लास यहाँ पे दिखाई देती है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने ऊपर बातें करी हैं इसका मतलब ये है कि डिज़ायर जो है वो एक बहुत बढ़िया गाड़ी है और अमेज की जो डील है वो बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल नहीं। यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अमेज एक सस्ती नहीं बल्कि एक प्रीमियम वैल्यू गाड़ी बन जाती है। जो एक्स्ट्रा पैसे आप देते हैं वो आखिर जाते कहाँ हैं। पहला बड़ा डिफरेंस है इंजन और ड्राइविंग एक्सपीरियंस में। डिज़ायर और अमेज दोनों में 1.2 लीटर का इंजन मिलता है, लेकिन होंडा का आईवी-टेक इंजन अपनी स्मूथनेस और रिफाइनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सिटी के ट्रैफिक में या हाईवे पर ये आपको ज़्यादा शांत और कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस
देता है। मतलब होंडा का जो 1.2 लीटर का इंजन है, आईवी टेक इंजन, ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको देता है। दूसरा है अमेज की प्रैक्टिकलिटी जो है वो भी उसमें आगे है। इसमें आपको 420 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है जो डिज़ायर के 378 लीटर के से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। साथ ही इसका 172 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इंडियन रोड्स के लिए काफ़ी बेहतर है, जबकि डिज़ायर का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 163 mm का है, लगभग 9 mm से ये कम है। तो ये हो गए दोस्तों 4.4 राउंड हम कह सकते हैं। लेकिन अब आता है लास्ट पॉइंट जो कि है द अल्टीमेट एक्स फैक्टर, सेफ्टी एंड प्रीमियम फील। अमेज का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है उसकी सेफ्टी, अब बन चुकी है। हाल ही में लॉन्च हुई 3rd जनरेशन अमेज में अब एडास यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम ये फीचर मिलता है। इसमें आपको लेन कीप असिस्ट, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं जो इस सेगमेंट में फर्स्ट टाइम हैं। ये टेक्नोलॉजी अमेज को अपने सेगमेंट की सबसे एडवांस्ड और सेफ कार्स या सेफ सेडान्स में से एक बना देता है। जब आप अपनी फैमिली की सेफ्टी के बारे में सोचते हैं तो ये फीचर प्राइस डिफरेंस को जस्टिफाई कर जाता है। लेकिन रिसेंट क्रैश टेस्ट में नई डिज़ायर को 5 स्टार भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग मिली है जो कि ऑसम है। लेकिन नई अमेज में भी आपको 5 स्टार की भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग मिलती है, तो यहाँ पर मामला इक्वल हो जाता है क्रैश टेस्ट में। लेकिन अमेज में जो मिलने वाले एडवांस सेफ्टी फीचर्स हैं, एडास जैसे फीचर्स हैं, वो इसको एक कदम और आगे खड़ा कर देते हैं। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। अब भी वही सवाल है कि आपके लिए कौन सी बेहतर है या वैल्यू किंग कौन सी है। तो इसका जवाब जो है वो आपकी ज़रूरत, आपकी रिक्वायरमेंट में छुपा हुआ है दोस्तों। सबसे पहले मारुति डिज़ायर एक ऐसी गाड़ी है जो कि बिना किसी डाउट के बजट और बचत की क्वीन है। अगर आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी कम स्टार्टिंग प्राइस है, सबसे कम रनिंग कॉस्ट और बेहतरीन माइलेज है, तो डिज़ायर आपके लिए बनी है। ये हर महीने आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बचाएगी इन कंपैरिजन टू होंडा अमेज। लेकिन होंडा अमेज अब एक स्मार्ट और प्रीमियम वैल्यू का किंग है। आप स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसे देते हैं पर बदले में आपको मिलता है एक ज़्यादा रिफाइंड और कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, बेहतर प्रैक्टिकलिटी और सबसे बढ़कर एडास जैसी नेक्स्ट लेवल सेफ्टी। होंडा अमेज सिर्फ एक कार नहीं है दोस्तों, बल्कि क्वालिटी, कंफर्ट और एडवांस सुरक्षा में किया गया एक इन्वेस्टमेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आपको इन दोनों गाड़ियों में से पेट्रोल में ऑटोमेटिक चाहिए तो होंडा अमेज का जो सीवीटी ट्रांसमिशन है वो मक्खन स्मूथ है। मारुति के एएमटी वेरिएंट से ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है जो कि आपको बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस देने वाला है हाईवे की रनिंग में। तो ये हो गया दोस्तों कंप्लीट प्रैक्टिकल कंपैरिजन इन दोनों गाड़ियों का। हमने आपको बता दिया कि डिज़ायर किस एस्पेक्ट में लेनी चाहिए और होंडा अमेज किस एस्पेक्ट में बेहतर है। तो पैसा आपका है, आपकी ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से आपको गाड़ी खरीदनी है। हमारे ओपिनियन में अगर आपका बजट टाइट है और हर किलोमीटर पर सेविंग चाहते हैं और अच्छी रीसेल वैल्यू चाहते हैं तो डिज़ायर एक फैंटेस्टिक चॉइस आपके लिए बन जाती है। लेकिन अगर आपको गाड़ी काफ़ी लंबे टाइम तक रखनी है, रीसेल वैल्यू की चिंता नहीं है, प्रीमियम फील चाहिए, स्मूथ इंजन और एडवांस सेफ्टी फीचर्स चाहिए, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा आप कर सकते हो, तो आपके लिए होंडा अमेज जो है वो बहुत ही स्मार्ट और सेफ चॉइस रहने वाली है। आपका क्या मानना है, आप इन दोनों सेडान्स में से कौन सी कार को सिलेक्ट करेंगे अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हिसाब से? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और डिस्कस करेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर हो सकती है। तो हम हर एक कमेंट का रिप्लाई देते हैं, उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों ताकि डिस्कशन होता रहे। अगर आपको इस डिटेल्ड एनालिसिस से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है, थोड़ी सी भी जानकारी मिली है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। इस वीडियो को शेयर जरूर करें जो लोग कंफ्यूज्ड हैं इन दोनों गाड़ियों में, ये वीडियो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करवा सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए गुड डे।